करेंगे कैसे कि देखो ओबियस सी बात है, इस टर्म में अगर तुम देख रहे हो तो टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स, और यहाँ क्या था टेंजेंट 4x, तो इसका मतलब क्या हाफ एंगल फॉर्मूले से ही होना है। तो क्या करेंगे, टेंजेंट जो 2x 4x है इसको हमने लिखा कि टेंजेंट 2 और 2x, 2 टाइम ऑफ x 2x, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 टाइम टेंजेंट x, x का काम कौन कर रहा है 2 पे x, और 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 2x, टेंजेंट स्केयर 2x, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम टेंजेंट 2x का फॉर्मूला कि 2 टेंजेंट x और 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x, ठीक है, और नीचे 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट 2x का स्केयर, तो इसको क्या लिखोगे तुम कि 2 टेंजेंट x और 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x का स्केयर, ठीक है। अब इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ठीक है। ऊपर चल रहा है तुम्हारा कि 4 आ गया और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई टेंजेंट x, और डिवीजन में क्या चल रहा है 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x नीचे। अब देखो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एक तो आना 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x का स्केयर माइनस, और ये आना तुम्हारा कि 4 और टेंजेंट स्केयर x। भाई क्या किया, इसका इंडिविजुअली स्केयर इसका इंडिविजुअली एलसीएम लेंगे तो ये क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस और 4 टाइम, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा कि 1 माइनस टेंजेंट स्केयर का स्केयर, ठीक है, ये चीज़ चल रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इससे एक पावर रिड्यूस हो जाएगी 4 टाइम टेंजेंट x, और ये जो एक पावर बची ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 माइनस टेंजेंट x, और नीचे वाली चीज़ में क्या बचा भाई, इस चीज़ को खोल लो कि भाई a का स्केयर b का स्केयर, तो टेंजेंट x का टेंजेंट x, ये टेंजेंट स्केयर का स्केयर है भैया, ये स्केयर है, तो टेंजेंट स्केयर का स्केयर करोगे 4 पावर और माइनस 2 टाइम टेंजेंट स्केयर x, ठीक है, और माइनस क्या चल रहा है तुम्हारा माइनस 4 टाइम टेंजेंट स्केयर x, तो आ क्या जाएगा तुम्हारा यहाँ से ऊपर से तो बच गया कि 4 टाइम टेंजेंट x, और यहाँ बचा तुम्हारा 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x, टेंजेंट स्केयर x, और नीचे क्या बचा 1 प्लस क्या आएगा तुम्हारा कि टेंजेंट की पावर 4x और माइनस 6 टाइम टेंजेंट स्केयर x, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भाई, ठीक है। चले आगे सेकंड में, और इसके जो थर्ड पार्ट में सेम काम होना है। देखो सेकंड में तो तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा साइन की फॉर्म में, सेकंड में करा देता हूँ, थर्ड जो है तुम खुद कर लेना क्योंकि इजी है वो दिखने में थोड़ा सा डरावना है लेकिन है इजी। इसमें कोस का फॉर्मूला लगना है, ठीक है, इसमें कोस से हमें साइन में कन्वर्ट करना है, कोस से क्या करना है साइन में कन्वर्ट, तो उस चीज़ को देखते हैं कैसे करते हैं। क्या दे रखा है तुम्हें कि cos 4x हमें प्रूव करना, दिस थिंग इज इक्वल टू दी माइनस 8 टाइम टेंजेंट स्केयर x, सॉरी साइन स्केयर x और इंटू कोस स्केयर x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, कोस का है, साइन के अंदर एक फॉर्मूला होता है कौन सा कि कोस 2 और 2x, क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस 2 टाइम साइन स्केयर 2x, ये चीज़ होती है। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्केयर 2x को लिखेंगे साइन 2x का स्केयर, और इसका फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला हम लगाएंगे तो 2 टाइम क्या आएगा 2 साइन x और कोस x कंप्लीट का स्केयर, स्केयर खोलेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 का स्केयर तो क्या आ जाना है 4 साइन का साइन स्केयर x, कोस का क्या जाना है कोस स्केयर x, तो क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 8 साइन स्केयर x और क्या तुम्हारा कोस स्केयर x, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। सेम चीज़ है आगे भी, आगे क्या कर लेना उसको कि कोस जो हमारा कोस टू एक्स का फॉर्मूला है ना ये वाला कि कोस टू एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम कोस स्केयर x और माइनस 1, ये चीज़ पुट कर लेना, ठीक है, और करते जाना जब तक चीज़ें ना मिले, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई,
नेक्स्ट में फर्स्ट पार्ट तुम खुद करना, ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला, नीचे साइन कोस में चेंज करोगे और हो जाएगा, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट है वो मैं करा रहा हूँ। सेकंड जो है देखना क्या दे रखा तुम्हें कि कोस 5x प्लस कोस 4x और अपोन क्या चल रहा है तुम्हारा कि 1 माइनस 2 टाइम कोस 3x इज इक्वल टू दी क्या है कि -2 या माइनस कोस 2x और माइनस क्या है कोस x। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है भाई, ठीक है। देखो भाई, नाजुक हालातों को देखते हुए ध्यान से सुनना। ऊपर हम CD फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे 1 माइनस कोस, अगर 2x होता तो कोस 2x होता तो भी हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए 2 टाइम क्या आता है साइन और कोस। अब लेकिन यहाँ कोस है तो साइन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाने के लिए साइन 3x से ऊपर मल्टीप्लाई और साइन 3x से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो क्या आएगा तुम्हारा कि साइन 3x से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कोस 5x और कोस 4x तुम्हारा एटीडेज चल रहा है। नीचे क्या आएगा तुम्हारा कि 1 साइन से करोगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा साइन 3x और माइनस इसको लिखोगे तुम 2 टाइम साइन 3x और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 3x। ये चीज़ आई है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस साइन 3x को हम सेम रखेंगे, साइन 3x को सेम रखा, कोस c प्लस डी का फॉर्मूला की 2 टाइम कोस c प्लस डी की कोस c प्लस डी बाई 2, तो क्या आएगा 5 और 4 9x बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2, तो 5x माइनस 4x क्या आएगा x बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा तुम्हारा कि साइन 3x, ये फॉर्मूला आ जाएगा कि 2 टाइम साइन x कोस x, तो 2 टाइम आ जाता है एंगल का, तो इसको लिख दो हमें साइन 6x, क्या लिखूँगा साइन 6x। अब फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने लिया यहाँ पे कि साइन 3x और ये बन रहा है तुम्हारा 2 टाइम कोस 9x बाई 2 और कोस x बाई 2। पहले मैं नीचे वाले में फॉर्मूला अप्लाई करके देख रहा हूँ, क्या पता डायरेक्ट ही चीज़ तुम्हारी कैंसिल हो जाए कि साइन c माइनस साइन d, तो क्या आता है 2 टाइम कोस c प्लस डी कितना आएगा 9x बाई 2 और फिर क्या आता है तुम्हारा c माइनस डी, तो क्या आ जाएगा कि साइन c माइनस डी करोगे तो क्या आएगा 6 और उसका आ जाएगा 3x बाई 2 और माइनस। अब देखो 3x, देखो ये चीज़ तो होगी हमारी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या वो देख लो एक बार। ऊपर तो बचा एक तुम्हारा साइन 3x एट इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा बच गया तुम्हारा कोस x, क्या बच गया कोस x बाई 2 और नीचे क्या बचा हमारे पास कि -2 और साइन 3x बाई 2, ये चीज़ बची है भाई। अब इस चीज़ को देखो 3x बाई 2, तो इसका जब हम हाफ करेंगे तभी ये चीज़ मिलेगी, तो मैंने क्या किया इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, क्या आता है तुम्हारा कि 2 टाइम साइन 3x बाई 2 और कोस 3x बाई 2 और इंटू क्या तुम्हारा कोस x बाई 2, नीचे क्या है तुम्हारा कि -2 साइन 3x बाई 2, तो ये चीज़ होगी तुम्हारी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया तुम्हारा कि माइनस साइन या कोस 3x बाई 2। सुनो भाई सुनो, कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, एक तो 2 ये रखा था, एक 2 यहाँ आएगा, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 4 बचने के बाद 2 तो बचेगा तुम्हारा, है ना, 2 बच जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा तुम्हारा कि -2 और कोस 3x बाई 2 और कोस x बाई 2। अब 2 टाइम कोस ए कोस बी, क्या फॉर्मूला होता है कि माइनस तो चलने दो, क्या आएगा कोस ए प्लस ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा 3x बाई 2, x बाई 2 क्या बन जाएगा तुम्हारा x और प्लस फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा दोनों का सम, वो क्या आ जाएगा कोस 2x, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें काम कर लेना, डायरेक्ट क्या है फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं और ज़्यादा कुछ इसके अंदर काम है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो भाई,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो भाई नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, क्या दे रखा है कि कोस ए इंटू कोस 2a कोस इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, इस तरीके से हमें कोस में एंगल गिवन है और इससे हमें प्रूव करना है कि साइन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन 2a मैं लेके चला, तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा कि 2 टाइम थोड़ा सा 2 टाइम साइन ए और क्या आ रहा है तुम्हारा कोस ए। ऑब्जर्व करो क्या है कि यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर कितनी आई तुम्हारी 0। क्या आया है कि साइन 2 की पावर 0 ए और कोस 2 की पावर 0, भाई 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे साइन 4, क्या लिखेंगे साइन 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा साइन 4a, जिसको इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन 2 की पावर 2a लिख सकते हैं। अब साइन 4 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा कि 2 टाइम साइन 2a क्योंकि हाफ है और क्या है तुम्हारा कोस 2a क्योंकि हाफ है, ठीक है। और इस 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस 2a को कैसे लिखेंगे कि 2 टाइम साइन की पावर 2 की पावर 1a और कोस 2 की पावर 1a लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे साइन 8x का फॉर्मूला, 8x को कैसे लिखूँगा मैं, या 8a को क्या लिखूँगा कि 2 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 का हाफ क्या आएगा तुम्हारा कि 4a और कोस 4a, जिसको इनडायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ 2 की पावर में एंगल को 2 टाइम साइन 4 को क्या लिखता हूँ मैं 2 की पावर 2a और कोस 2 की पावर 2a लिख सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है और कुछ नहीं है। अब सुनना भाई, देखो जब हमने यहाँ पे 2 की पावर 1 ली तो यहाँ 2 की पावर कितनी आई है 0, मतलब एक कम। यहाँ 2 की पावर 2 ली तो यहाँ की 2 की पावर कितनी आई है 1, एक कम। यहाँ जब हमने 3 पावर ली तो यहाँ कितनी है तुम्हारी 2। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिखेंगे साइन 2 की पावर 4a, तो दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि 2 टाइम साइन की पावर, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितनी आएगी 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 2 की पावर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका लिखता रहूँ और अगर मैं यहाँ 2 की पावर क्या लूँ 2 की पावर n-1, अब सुनना भाई, यहाँ n-1 है तो n-1 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसको हम क्या लिख देंगे कि 2 की पावर क्या लिखेंगे 2 की पावर साइन 2 की पावर n-2। भाई यहाँ अगर n-1 है तो यहाँ क्या आ जाएगी 2 की पावर n-2 a और कोस 2 की पावर n-2a, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पावर ली कितनी 2 की पावर n a, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारी कि 2 साइन 2 की पावर n है तो यहाँ आएगी n-1a और यहाँ भी कितनी आ जाएगी तुम्हारी कोस 2 की पावर n-a, ठीक है भाई। अब चलते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है मैंने बोल दिया इसको बोला मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोला सेकंड, इसको बोला थर्ड, इसको बोला फोर्थ, इसको कौन सी बोलेंगे, देखो थर्ड 3 था तो 4 बोला है एक एक्स्ट्रा, और या इससे समझ लो 4 था तो 4 बोला, इसको बोलेंगे हम n-1 इक्वेशन और इसको बोल देंगे n-2 इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमने किया मल्टीप्लाई, क्या किया भाई मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो क्या आएगा तुम्हारा कि साइन 2a, ठीक है, इंटू साइन 2 की पावर 1a, फिर क्या साइन 2 की पावर 2a, ठीक है। इसी तरीके से चल रहा है, चलता रहेगा। फिर क्या लिखेंगे, लास्ट की 2 टर्म और लिख रहे हैं, क्या आएगा साइन 2 की पावर n-1a इंटू साइन 2 की पावर n-2 की पावर n a। भाई यही तो है साइन 2a, साइन 2 की पावर 2a, साइन 2 की पावर 3a, साइन 2 की पावर 4a। इस तरीके से हमने ये चीज़ें अरेंज करी है, ठीक है। क्या करिए अरेंज, सॉरी भाई, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, ठीक है भाई। इस तरीके से अरेंज करिए। अब क्या है, राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
राइट हैंड साइड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल इसके, तो क्या 2 की पावर साइन कितना है ये, देखो एक तो मैं 2 को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 2 कितने हैं भाई तुम्हारे, वो देखो 2 है तुम्हारे भाई, कितनी इक्वेशन, n इक्वेशन है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम। जैसे हमने लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। अगर n टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n, क्या आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n को हमने इकट्ठा कर लिया। अब साइन को स्टार्ट करते हैं, साइन को स्टार्ट किया हमने, क्या है साइन 2 की पावर 0 है, फिर साइन तुम्हारा क्या है 2 की पावर 1a, फिर क्या तुम्हारा साइन 2 की पावर कितना है, कितना साइन 2 की पावर 2a, और लास्ट में कितनी है कि एक तो है तुम्हारा लास्ट का लिख रहा हूं मैं कि साइन 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है a, और इनटू में क्या आएगा साइन 2 की पावर n माइनस 1a। ये चीज़ है भाई, ये दो चीज़, ठीक है। फिर बच गया हमारा कोस वाला काम। कोस वाला क्या आएगा तुम्हारा कि कोस 2a, मल्टीप्लाई में चल रही चीज़ें कि कोस 2 की पावर 0a, कोस 2 की पावर 1a, ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या आएगा लास्ट में कि कोस 2 की पावर n माइनस 2 इंटू, और क्या आएगा कोस 2 की पावर n माइनस 1a, ये चीज़ आएगी। अब देखो कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, जैसे 2a से 2a, ये टर्म कैंसिल, ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ 2 की पावर 2 से यहाँ 2 की पावर 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल, लास्ट में 2 की पावर n माइनस 1 से 2 की पावर n माइनस 1 कैंसिल, और इससे पहले वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। तो बचा क्या, क्या बचा भाई, देखो इस साइड तो हमारा सारा कैंसिल आउट होके एक टर्म बची है क्या कि साइन की पावर 2, ये इसको हटा देते ऊपर से, इसको हटाते ना, दिख जाएगा थोड़ा सा हमसे, इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूले लिखे तुम्हें याद भी होंगे। देखो बचा क्या भाई, इस साइड तो सारी चीज़ कैंसिल आउट हो गई, एक चीज़ बची क्या, साइन की पावर 2a 2n है, ये चीज़ बची, और इस साइड एक तो बचा हमारा 2 की पावर n, ये बच गया, एक बचा साइन a, इधर 0 पावर है 2 की, तो a बच गया, और बाकी चीज़ क्या बची है कोस वाली, बाकी बची है कोस की टर्म्स। कोस की टर्म्स क्या बची है भाई कि कोस 2 की पावर 0a इंटू कोस 2 की पावर 1a, ऐसे ही चलते चलते क्या बचा 2 की पावर n माइनस 1a, ठीक है। अब क्या किया, इन दो टर्म को उठा के मैं यहाँ लिया, तो क्या आएगा कि साइन 2 की पावर n माइनस a अपॉन में 2 की पावर n साइन a, और उस साइड क्या बच गया हमारा, क्या बचा है भाई, एक तो बच गया कोस a, एक बचा कोस 2a, फिर कोस की पावर कोस 2 की पावर 2a, लास्ट में कोस की पावर 2n माइनस 1a, ये चीज़ बची है, और इसके हमें क्या करना है, ट्रू करना था, ठीक है भाई। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं किया, इक्वेशंस लिखी, फॉर्मूले लिखे, 2 से स्टार्ट किया, 2 की पावर n तक लिखे, हमने क्या किया उनको मल्टीप्लाई किया। इसमें बुक में लिख रहे एक टर्म कि वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, तो वर्टिकली बोल दो या वैसे मल्टीप्लाई बोल दो कि इन इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया, इतना सा काम था, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 कितना है भाई, ये चीज़ हमें पता लगानी पड़ेगी। तो पाई बाई 8 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 22.5, जो कि हाफ है 45 का। किसका हाफ है, 45 का। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू है। किसकी है, पाई बाई 4 की, ठीक है। अगर टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू है, इसका मैं हाफ एंगल फॉर्मूला बनाऊँ, या इसको टेंजेंट पाई बाई 4 को कैसे लिखता हूँ मैं कि 2 टाइम ऑफ पाई बाई 8 लिख सकते हैं। अब क्या है, टेंजेंट 2a का फॉर्मूला हमारे पास है क्या कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 8,
ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है, तो इसका मतलब क्या 1 इज इक्वल टू दी 2 टाइम टेंजेंट पाई बाई 8 और 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 8। सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कि 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 8 इज इक्वल टू दी 2 टाइम टेंजेंट पाई बाई 8। ठीक है, सोल्व किया तो इस चीज़ को मैं वहाँ ले गया तो क्या आएगा तुम्हारा कि टेंजेंट स्केयर पाई बाई 8 और प्लस 2 टाइम टेंजेंट पाई बाई 8 और क्या है -1 इज इक्वल टू 0। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्केयर 2x और -1 तो क्या आएगा कि टेंजेंट पाई बाई 8। देखो ये इक्वेशन होती है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, ax स्केयर प्लस bx प्लस c। कैसे सोल्व करते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या आता है रूट b स्केयर -4ac/2a। सेम फॉर्मूला, ये तुम्हारा x का काम कर रहा है टेंजेंट स्केयर, ठीक है, और ये तुम्हारा x का काम कर रहा है। देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट पाई बाई 8 माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस फिर क्या है b स्केयर मतलब b स्केयर क्या है 2 का स्केयर, फिर क्या आएगा तुम्हारा -4ac। 4a कितना है 1, c कितना है -1, ये चीज़ है भाई। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा भाई यहाँ से, और 2a में 2 आ रहा है तो -2 प्लस माइनस क्या आएगा कि 4 माइनस प्लस और अपोन में 2, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा कि -2 प्लस माइनस √8 को लिख लूँगा मैं, 2√2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा तुम्हारा कि -1 फिर है तुम्हारा माइनस प्लस माइनस √2। तो 2 वैल्यू निकल के आई बेसिकली, क्या आ गई 2 वैल्यू। कौन सी 2 आई है देखो, एक तो आई है तुम्हारी क्या कि टेंजेंट पाई बाई 8 इज इक्वल टू दी -1 और प्लस √2, और √2 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1.4 समथिंग, तो ये तो आ जाएगी तुम्हारी कि 0.44 समथिंग जब प्लस लेंगे, और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट पाई बाई 8 क्या आएगा -1 और माइनस, तो ये तो आ गई नेगेटिव। और पता है कि पाई बाई 8 कितना है कि 22.5 के 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कैसा रहता है पॉजिटिव, तो इसको कर देंगे हम नेगलेक्ट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये। तो टेंजेंट पाई बाई 8 की जो वैल्यू है भाई कितनी आ गई हमारे पास कि -1 प्लस √2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। नेक्स्ट देखो भाई, ये 2 सिंपल से और क्वेश्चन है, इनके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है कि हमें वैल्यू निकालनी है sin 7.5 की। किसकी निकालनी है 7.5 की, और 7.5 तुम्हारा किसका हाफ है 15 का। किसका है 15 का, तो सबसे पहले हम 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और 15 में भी cos 15 की। cos 15 के पास हमारे पास फॉर्मूला ना ये वाला कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर x। अब देखो यहाँ अगर मैं लिखूँगा 1 माइनस cos 15 तो यहाँ क्या आएगा 2 टाइम ऑफ क्या साइन स्केयर 7.5, और यहाँ से लिखेंगे कि 1 माइनस cos 15/2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम साइन स्केयर 7.5। इस स्केयर को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा कि 1 माइनस cos 15/2, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 7 प्लस हाफ। ठीक है, देखते हैं। तो इस चीज़ से हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए cos 15 की। cos 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 30 या 45 और -30 लिख सकते हैं ऐसे कि cos a माइनस b 45, ये 15 की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे cos a cos 45 इंटू cos b cos 30, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस, कि साइन 45 और साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस फिर cos साइन, ये भी ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई किया तो क्या है 2√2 ऊपर बन गया तुम्हारा √3 + 1, √3 + 1/√2, √3 + 1/√2, ये चीज़ आ गई भाई।
ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से साइन 7.5 की प्लस में 7.5 डिग्री, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि √1 माइनस cos 15 मतलब ये वैल्यू cos 15 की वैल्यू है हमारे पास, क्या लिखूंगा मैं √3 + 1 अपॉन में 2√2 और अंडर क्या चल रहा है 2 ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 4√2 और उसका क्या चल रहा है रूट। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा 4 कंप्लीट बाहर आ जाना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना कुल मिला के, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने तो ही ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो लेना ही पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे cos 7.5 की। cos 7.5 में क्या आएगा तुम्हारा कि यहाँ इस बार क्या आएगा कि 1 प्लस cos 15 मतलब क्या है √3 + 1/2 √2 और /2। इसकी हमें वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। चलो भाई, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।